किन किन को खिलाऊं? बारी बारी सर बच्चों लोग का ज्यादा फेवरेट है। चीनी जी को पहले। Can I have some spoons, please? Yes. Sir, here. आपकी वजह से सब कुछ है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? जो बेटियां पेरेंट्स के पास आए, पेरेंट्स बच्चों के पास आए, तो एक थोड़ा सा जनरेशन गैप जो हम लोग जिस बोलते रहते हैं ना, इतनी आसानी से बोल देते हैं भाई जनरेशन गैप है, क्या कर सकते हैं। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगी, यही मेरा मोटिवेशन था कि जनरेशन गैप तो है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना कहीं से कोई कोशिश तो करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों से बात करें, ताकि ऐसी घटनाएं उनके साथ नहीं घटें। बच्चे हमारे पास आ सकते हैं, वो डर के नहीं रहेंगे। हम हमारे माँ बाप के पास जाएंगे तो डर लगेगा, पता नहीं वो क्या करेंगे। तो इसी सिलसिले में मैं कुमार जी के पास आई कि कुमार जी कुछ तो करना पड़ेगा, और वो खुद राइटर है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं कहानी लिखूंगा। इनका एक ही मुद्दा था कि भाई मुझे मैसेज देना है पेरेंट्स को कि एक्चुअली रहते हैं यूएसए में, तो यहाँ के ज़्यादा जुड़े कल्चर से। तो इनका ये था कि मुझे कैसे मैसेज देना है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन के, वो क्या होता है कि 14 से लेके 18 साल के बीच वो हमेशा चाहते हैं कि वो अलग रहे माँ बाप से। उनको लगता है उनको सब कुछ पता है, और माँ बाप को लगता है कि यार इनको कुछ पता ही नहीं है। उन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से बच्चे कहीं और दोस्त ढूंढ रहे होते हैं, माँ बाप कहीं और बिजी होते हैं। उस चक्कर में बच्चियाँ जो हैं वो सेटल होम जैसे जगह पे फंस जाते हैं। इनका एक मोटिव था कि मुझे किसी भी कीमत पर एक मैसेज छोड़ना है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों पर ध्यान दें, बच्चे जो है माँ बाप के ज़्यादा करीब से दोस्त बनाते हैं, कोई चीज़ छुपाए नहीं। तो ये फिल्म का मैसेज जो है इन्होंने यही देने की कोशिश किया था, जिस पर मैंने वर्कआउट किया। नीरज जी सवाल ये है, माफी चाहता हूँ किसी ने सवाल पूछ लिया था। आपने कहा कि भाई आपको डर उस वक्त लगा जब एक कॉल आपको आया था, क्या आपको धमकी दी गई थी, रोका जा रहा था कि भाई आप फिल्म मत कीजिए नीरज जी, आपको कुछ किसी तरह का खतरा हो, कोई थ्रेट कॉल थी या क्या था उस कॉल में, ये जरा बताइए। सर अभी आज पोस्टर लॉन्च है फिल्म तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, एक बार जब सेंसर अपना रिलीज जब हो जाए ना, तो फिर हम पर्सनली बैठ के चाय पी के मैं आपको बताऊंगा।
बट इस चीज को मेरे को बहुत अच्छी लगी सर कि इस इतने सारी मुश्किलों के बाद, तकलीफों के बाद आप ये फिल्म कर रहे हैं, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। दिलीप भाई आपका सवाल। कुमार जी, मेरा आपसे सवाल है, हमने तो अखबारों में सुना है, आपने कहा कि लड़कियों से आपने सुना, सर वो कौन सी घटना उन्होंने बताया जिससे आप रो पड़े या आपके रोटे खड़े हो गए? कोई घटना जिक्र करेंगे? 2-3 दिन भूखे रखा जाता था, और जाहिर सी बात है कहीं भेजने के लिए, अगर वो नहीं जाते थे ना तो उनको लास्ट में बिहार में ना एक इंजेक्शन आता है, भैंस को लगाया जाता है दूध देने वाला, वो इंजेक्शन उनको लगाया जाता है, पूरा बॉडी पे सिगरेट उनको दागा जाता है। आप सोचिए, हम तो आप सुन के उनके ऊपर ये सब हुआ है। जब मैंने उनका दिखाया जब उसने, तो लिटरली मेरा मतलब अजीब हो गया था मेरा उनको देख। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनको ऐसे ऐसे मतलब टॉर्चर किया जाता था ना, नाखून उखाड़ लेते थे। जो वहाँ की वार्डन थी ना, इतनी खतरनाक, अगर उनके आप नहीं मानोगे तो या तो आप मरोगे, एसिड तक डाल दिया जाता था। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, मीडिया है, उनके बॉडी पार्ट पे एसिड तक डालते थे, इतना खौफ। सर मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है, जो बालिका गृह होता है जहाँ वो लड़कियाँ होती हैं जी, आपने तो सुना है ऐसी ऐसी घटना हुई है जी, हमने सुना, हमने अखबारों में सुना। सर ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या कुछ हो सकता है, अगर आप कुछ सुझाव आपका हो? सर इसको रोकने के लिए मैं, आप और सरकार जब तक एक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। बिकॉज क्या है, हम लोग सिर्फ जाके देख लेते हैं, या जो हम जो फंडिंग करते हैं, जो एनजीओ, ठीक है ना, वो डायरेक्टली एनजीओ के पास जाता है, हम कहीं पूछते नहीं है एनजीओ से वो लगाते कहाँ है। सरकार जो फंडिंग करती है एनजीओ को, वो पूछते भी नहीं है कि कहाँ यूज़ हो रहा है। इसमें भी वही हुआ है, एनजीओ खोली, फंडिंग सरकार कर रहा था, टैक्स हमारा जा रहा था, लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं वहाँ होता क्या था। वो तो अगर बॉम्बे से टीम नहीं जाती बिहार में तो इस चीज़ का आज उजागर नहीं होता। बिहार वाले तो साथ बैठे थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। सर एक सवाल और मेरा, जो मैंने अखबार में पढ़ा था जी, इस कांड के अंदर एक राजनेता इन्वॉल्व था जो सत्ताधारी था जी, क्या उसे भी आपने उसमें दिखाने की कोशिश की? बिल्कुल सर, मैंने कहा ना कि मैं रियल, बस आप समझ लीजिए कि नाम चेंज है हकीकत सब कुछ। बिकॉज जैसे आप मीडिया वाले हैं, मेरे मित्र हैं मीडिया की, ये बहुत बड़े पोस्ट पे है, तो जब मुझे धमकी आया तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसने कहा कि वो सब छोड़ दो, बस इतना प्रॉमिस करो कि मजाक नहीं करना इस फिल्म के साथ। बिकॉज उसमें इतना इन्वॉल्व थी उसमें, तो उसको पीटा गया उस लड़की को। आप समझ लीजिए कितना वो है। तो जाहिर सी बात है, हम इस पिक्चर को वैसे नहीं लेके जा रहे हैं, हम पूरा प्रॉपर रियल ही रख रहे हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग है। बिकॉज आपको पता ही है कि क्या होना है, 2.5 साल की सरकार बची हुई है, पिक्चर भी रिलीज करनी है, तो थोड़ा सा है, लेकिन पब्लिक सब जानती है। तो सेंसर में कितनी बार रिजेक्ट हुई है? 2-3 बार। नीरज जी, नाम को लेकर मेरे को सवाल सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, कि हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के पिक्चर में है वो है हमारे सर। अगर ये नहीं होते तो बाकी पिक्चर कंप्लीट नहीं होगा। सीधे बता रहा हूँ, क्योंकि इनका जो विज़न था ना, क्योंकि मैं तो बस इनके साथ बैठता था नरेशन के लिए, सब कुछ के लिए, तो ये ऐसे हैं कि मुझे समझाते थे कि नरेशन ऐसे होता है, कि वो गार्जियन है मेरा। तो प्लीज़ मैं इतना कहना चाहूँ कि जो कुछ बड़ा बहुत है ज़्यादा ये बताएंगे, क्योंकि विजुअली ये ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल। नज़ीम खान साहब, आप तो कैमरे के पीछे थे, आपने सबसे नज़दीक से इन चीज़ों को देखा जब शूट कर रहे थे आप लोग, तो किस्सा बताना चाहते हैं शूट से रिलेटेड, या जो बड़ा भावुक पल रहा हो आपके लिए, यादगार रहा हो इस फिल्म से, नफीसा जो जुड़ा हुआ? सर बेसिकली ये तो क्राइम थ्रिलर है, और क्राइम थ्रिलर जब डीओपी के पास आती है तो वो अपने हिसाब से कई चीज़ें एग्जैजरेट करके शूट करते हैं। इस स्टोरी को इन्होंने हॉर्सेस के माउथ से सुना है, तो एकदम जेन्युइन जो होना चाहिए मैंने वैसे ही शूट किया। आई हैव नॉट एग्जैजरेटेड एनी पोर्शन, इवन इन लाइटिंग, इवन इन टेकिंग, वी हैव मेंटेन्ड दैट। नीरज जी, आपने अभी कहा कि सेंसर में 3 बार रिजेक्ट हुई, क्या दिक्कतें हुई उसमें? कोई सीन को लेकर या सब बताइए किस तरह के? टॉर्चर आपको पता है सर, ब्लडिंग ज़्यादा नहीं दिखा सकते, टॉर्चर ज़्यादा नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके लिए तो लड़कियाँ इंपॉर्टेंट है ना। आजकल तो सेंसर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप सारा बोल दो काट सकते हैं।
तो उस चीज़ के लिए क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर मेकर्स अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें भी आजकल ऐड कर देते हैं, आप फिल्म को थोड़ा सा कमर्शियली ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए, या फिर थोड़ा मैं ये कहूँ कि कलरफुल करने के लिए, काफ़ी सुंदर करने के लिए। कुमार नीरज ने इस फिल्म में क्या कोई क्रिएटिव लिबर्टी ली और ली है तो कितनी? सर इतना ही कहूँगा कि कुछ भी नहीं ली है लिबर्टी, यहाँ तक कि हमने तो रियल रखा है। जो मेरे आर्टिस्ट है उसको मेकअप तक नहीं किया है जी। हमारा जो मेन बच्ची है, मैंने रियल रखने के लिए उसको मेकअप तक नहीं किया, ठीक है। और जिसको भी मतलब यहाँ तक कि मैंने सब कुछ रियल ही रखा है, कोई सजावट नहीं किया है। आर्ट में भी देखेंगे तो वैसे ही जैसे बिहार में होता है ना, बिखरा हुआ सामान, हमने वही रखा। खूबसूरती नहीं दिखाई कि भाई हम सजा देते हैं, लाइटिंग ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं। हमने कपड़े भी वही यूज़ किए हैं, जो हमने ये नहीं कि भाई ब्रांडेड कपड़े हम यूज़ कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए, अपना हमने वही जो वहाँ पे पहने जाते हैं। तो कहीं पे भी हमने कोई अपने हिसाब से वो नहीं लिया, जो रियल चीज़ था हमने वही जी। सिमरन कौशिक की आप जरा बताइए, तुमसे जुड़े हुए अपने अपने हिस्से की कहानी है वो आप सुनाइए जरा जी प्लीज। मेरे हिस्से की कहानी कुछ ऐसी है। मैं नीरज जी को ऑफिस में पहली बार मिले एंड हमारी मीटिंग कुछ होनी थी शायद हाफ एन आवर की, और मुझे आज भी याद है कि मैं 4 घंटे बाद हमारा डिस्कशन इस लेवल पे जा चुका था कि सिमरन जी ये स्टोरी है और हमको इसको ऐसे करना है। वो दिन आज का दिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। हम रोज बैठते हैं, कभी कुछ नया थॉट आ गया, कभी कुछ ये सोच लिया कि यार इसको थोड़ा और बेटर कैसे कर सकते। बीइंग अ फीमेल माई सेल्फ, वो चीज़ों को और बेटर करने में या उसकी रियलिटी को और बाहर लाने में जो मेहनत मेरे साथ या मेरे से ज्यादा नीरज जी ने की, वो शायद मैं नहीं कर सकती। क्योंकि एक बैरियर कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार जो एक लड़की के साथ हुआ है उसको आप किस तरह दिखाओ। बीइंग अ फीमेल, मैं खुद अगर उस पोजीशन पे अपने आप को रखूं तो शायद मैं उस चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर सकती। बट उस चीज़ को इन्होंने उस लेवल पे जाके दिखाने की कोशिश करी है कि जो भी इस मूवी को देखेगा वो एक बार तो सोचेगा कि यार मेरे साथ होता तो मैं क्या करता, या अगर हमारे साथ हुआ होता, वो एक सिगरेट का बट अगर हमारे शरीर पे कहीं लगता तो उसका दर्द कितना होता है वो महसूस होगा इस मूवी के साथ। तो ये मूवी उस लेवल पे जाके आपको छूने वाली है। नीरज जी, कुमार नीरज जी, इस फिल्म का आपने पोस्टर से लॉन्च किया है, इसका ट्रेलर हम कब तक देख पाएंगे? इसका टीजर हम इसी मंथ रिलीज कर रहे हैं 1 वीक के अंदर। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें एक आर्टिस्ट है मनीषा ठाकुर, हमने एक सीन शूट किया था उनके साथ, और जो मैंने सोचा नहीं मतलब कि भाई ये वो जलने वाले का पूरा सीन था, उनको शूट कर रहे थे हम लोग, पूरा हाथ जलाने का सब कुछ था। करीब 8 घंटे वो पूरा सीन चला था। वो लड़की रूम से बाहर तक नहीं आई। करेक्टर मतलब छोड़ ही नहीं थी कि मैं बाहर तो मतलब मुझे छूट जाएगा करके, वही के वही थे। और जो हमारे जो आर्टिस्ट थे, हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट थे, वो मतलब एक्टर तो अपना क्या नाम है उनका, अक्षय वर्मा जी, वो साथ में थे। दोनों ऐसे थे या पूछे मत, वो चीज़ पूरा रियल हो क्या आया हमारे पास फुटेज जो शूट कर रहे थे। वहाँ पे सबके सब वही दर्द महसूस कर रहे थे जो वो लड़की कर रही है। अब टीजर में वही चीज़ आप देखेंगे, हमने स्पेशली वही डाला है ताकि फील तो हो कम से कम। मैं बहुत शुक्रिया जो आर्टिस्ट हमारे, उन्होंने बहुत कुछ दिया है अपने करेक्टर से, मतलब सब कुछ रियल दिया है, कोई तामझाम नहीं। नीरज जी, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि भाई बिहार में नॉर्थ में कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन कुमार नीरज साहब को दिखता है तो गैंग्स ऑफ बिहार दिखता है, और उसके बाद नफीसा की कहानी दिखती है। अपराध के प्रति, अपराध से जुड़ी हुई कहानियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनको? नहीं जी, स्पार्क मीडिया कभी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देती। सर, हम एक ही पोर्शन देखेंगे, कहने का मतलब है कि बिहार में क्या हमेशा अपराधी होता है? आपको लगता है? पोर्ट्रेट तो ऐसे ही किया सारे IPS वहीं से। बिल्कुल। अभी जो लेटेस्ट आया है ना, नंबर 1 पे वहीं पे बिहार का ही है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है सर, मेरा पॉइंट ये है कि जिसमें हम मैसेज देखते हैं ना, जैसे अब नफीसा में एक मैसेज है
कि माँ बाप के लिए, जैसे बच्चियों को अपने करीब ज़्यादा रखो इस उम्र में, बच्चियों को है कि ज़्यादा माँ बाप को अपने दोस्त बनाओ, बाहर नहीं। पहला ऐसा प्लास्टिक निकाल दो ना, प्लास्टिक से रिफ्लेक्ट कर रहा है।